तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लॉन्ग हाउ चैंगसी को अपनी वफादारी साबित करने के लिए अपनी जान दे देता है, लेकिन चैंगसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चैंगसी लॉन्ग हाउ की बॉडी को शहर की चौराहे पर टांगने के लिए कहता है और वो पूरे शहर के सामने चैंगसी पर गलत इल्जाम लगवाता है। जब फैंग को इसके बारे में पता चलता है तो फैंग चैंगसी को मारने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी जनरल उसे रोकते हैं और उसे शांत कराते हैं। तो फैंग जनरल से बोलता है कि मुझे कुछ भी करके लॉन्ग हाउ पर लगे गलत इल्जामों को हटाना होगा। इसके बाद फैंग अपना जेट टोकन जनरल को देकर वहां से निकल जाता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मिस जोई को देखते हैं जो कि किसी को एक लेटर लिख रही थी। तभी बाहर से टैंक भागते हुए उसके पास आता है और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर चीज लेकर आया हूँ। टैंक के हाथों में एक मुर्गा होता है। टैंक बोलता है कि ये मुर्गा कॉक फाइट का विनर है। टैंक मिस जोई से पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तो मिस जोई बताती है कि ये वो होमवर्क है जिसे मास्टर टैन्यू ने आपको करने के लिए दिया था, लेकिन आपने अभी तक इसकी शुरुआत भी नहीं की। तो चैंगसी मिस जोई से बोलता है कि ठीक है, तुम इसे कंप्लीट करो, तब तक मैं और कॉक फाइट देखने जा रहा हूँ। तो मिस जोई बोलती है कि मास्टर टैन्यू आपका काम चेक करने कभी भी आ सकते हैं, लेकिन टैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टैंक अभी भी बाहर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक सिटी की सिक्योरिटी बेल बजने लगती है। ये सुनकर टैन बोलता है कि शायद किसी चोर ने हमारी सिटी पर अटैक किया है। तभी मिस जोई अपने ब्रश को नीचे रख देती है और वो रूम से बाहर देखती है। मिस जोई सिटी के गेट को देखते हुए काफी ज्यादा सीरियस होती है। उनको देखकर टैन भी डरने लगता है। वो बोलता है कि आखिर आज इसको क्या हो गया, ये इतनी डरावनी क्यों लग रही है। इसके बाद हमारा व्यू शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फैंग सभी लोगों के बीच से निकलते हुए आगे जा रहा था। फैंग ने अपने चेहरे को कवर कर रखा था। उसको देखकर सभी लोग सोचते हैं कि आखिर ये कौन है जिसने अपने चेहरे को कवर करके रखा है। इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। फैंग एक मास्क बनाने वाले आदमी की दुकान पर जाता है, जहाँ वो उस आदमी को कुछ रुपए देता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा एक मास्क चाहिए। तो वो आदमी कहता है कि आप कोई भी मास्क ले सकते हैं। फैंग उन सारे मास्क को देखता है और तभी उसकी नजर एक नए बने हुए मास्क पर जाती है जिसको कुछ टाइम पहले ही भट्टी से बाहर निकाला गया था। फैंग उस मास्क को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो वो आदमी उसको मना करता है, लेकिन फैंग उस आदमी को इग्नोर करके उस मास्क को उठाकर अपने चेहरे पर लगा लेता है, जिसकी वजह से फैंग को काफी पेन होता है। वो आदमी फैंग से कहता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन फिर भी फैंग उस मास्क को नहीं निकालता। फैंग उस मास्क की वजह से अपने चेहरे की सारी स्किन जला लेता है। इसके बाद वो उस मास्क को वहीं फेंक कर वहाँ से आगे जाने लगता है। जाते हुए वो अपने चेहरे को छुपाने के लिए एक टोपी भी ले लेता है। सभी दुकानदार फैंग की इस हरकत को देखकर काफी डरने लगते हैं। इसके बाद फैंग सिटी के गेट पर आने लगता है। अब हमारा सीन प्रेजेंट में आता है। फैंग सिटी के गेट पर खड़ा होता है। फैंग के सामने कुछ सोल्जर्स खड़े होते हैं जो कि फैंग से कहते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है। तो फैंग उन सोल्जर्स से कहता है कि मैं तो एक आम इंसान हूँ, मैं यहाँ अपने दोस्त के लिए आया हूँ। वो बताता है कि मैं लॉन्ग हाउ का दोस्त हूँ और मुझे माफ करना, मैं लॉन्ग हाउ की बॉडी को ले जाने आया हूँ। आप लोग प्लीज उसकी बॉडी को सुरक्षित नीचे उतार दो। तो ये सुनकर वो सोल्जर्स बोलते हैं कि हमें मास्टर चैंगसी ने ऑर्डर दिया है और तुम बिना उनकी परमिशन के इस बॉडी को यहाँ से नहीं ले जा सकते। वो लोग फैंग से कहते हैं कि तुम कौन हो, हमें अपना चेहरा दिखाओ। की बात सुनकर फैंग अपनी टोपी हटा देता है, जिसके बाद वो लोग फैंग का चेहरा देखकर काफी डर जाते हैं। तभी कुछ लोग फैंग का चेहरा देखकर बात करते हैं कि इसका चेहरा कितना डरावना है, बिल्कुल भूतों की तरह। तभी वो सोल्जर्स फैंग को देखकर बोलते हैं कि तुम कोई शेरिफ नहीं हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और हमसे इस तरह बात करने की। फैंग लॉन्ग हाउ की बॉडी को देखता है और वो कहता है कि मैं यहाँ से अपने दोस्त की बॉडी लेकर ही जाऊंगा। तो ये सुनकर वो सोल्जर्स अपने साथियों को अटैक करने का ऑर्डर देता है। तो फैंग भी अपनी टोपी को फेंक कर उनके साथ फाइट करने चला जाता है। फैंग अपने बॉडी स्टाइल वेपन टेक्निक का इस्तेमाल करके उन सभी सोल्जर्स को मारने लगता है, लेकिन तभी वो सोल्जर्स फैंग को बीच में घेर लेते हैं और उस पर अपने भालों से अटैक करते हैं, जिसकी वजह से फैंग की बॉडी इंजर्ड हो जाती है और उसकी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। सभी सोल्जर्स ने फैंग को घेर कर पकड़ लिया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि फैंग के हाथ का ब्रेसलेट चमकने लगता है, जिससे फैंग की बॉडी में फिर से एनर्जी आ जाती है। फैंग दोबारा अपनी बॉडी स्टाइल वेपन टेक्निक का इस्तेमाल करके उन सभी सोल्जर्स को मारने लगता है, लेकिन तभी वो सोल्जर्स दोबारा से फैंग को घेरने की कोशिश करते हैं और उस पर चारों ओर से अटैक करते हैं, लेकिन तभी फैंग अपने डिफेंस फर्नेस का इस्तेमाल करता है और वो उन सभी के अटैक को ब्लॉक कर देता है। सभी सोल्जर्स फैंग पर अटैक करने के लिए उसके पास आ रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति होता है जो कि फैंग से दूर जा रहा था। फैंग उसको देखता है तो उसे वहाँ पर लॉन्ग हाउ दिखाई देता है। लॉन्ग हाउ एक बार मुड़कर फैंग को देखता है। इसके बाद हम देखते
देखते हैं कि लॉन्ग हाउ की बॉडी अभी भी टंगी हुई थी और अभी हमने देखा वो फैंग की इमेजिनेशन थी। लॉन्ग हाउ को जाता हुआ देखकर फैंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी फुल स्ट्रेंथ में डिफेंस फर्नेस का इस्तेमाल करता है, जिससे धीरे धीरे करके उसके डिफेंस फर्नेस का साइज बढ़ता जा रहा था और सभी सोल्जर्स मिलकर भी उसे नहीं रोक पाते। फैंग उन सभी सोल्जर्स को दूर ढकेल देता है। फैंग लॉन्ग हाउ को याद करता है और वो कहता है कि लॉन्ग हाउ ने जो भी किया वो सब योंगचैन सिटी के लिए किया, उसने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया। इस पूरी सिटी में लॉन्ग हाउ से ज्यादा वफादार कोई भी नहीं होगा। इसके बाद फैंग उन सभी सोल्जर्स पर गुस्से में अटैक करता है और कहता है कि तुम सभी लोगों ने उस पर गलत इल्जाम लगाए हैं। फैंग उन सोल्जर्स के साथ फाइट करते हुए उन्हें लॉन्ग हाउ के बारे में बताता है कि लॉन्ग हाउ कभी भी अपने वादे को नहीं तोड़ता। फैंग हर किसी की रिस्पेक्ट करता है और उसने अपनी वफादारी साबित करने के लिए अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दिया। बताओ, क्या तुम में से कोई भी ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। यहाँ पर मौजूद कोई भी व्यक्ति ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तुम लोगों को बस दूसरों पर इल्जाम लगाने आते हैं। फैंग गुस्से में उन सभी सोल्जर्स को मारता हुआ जा रहा था। फैंग ने वहाँ मौजूद 90% सोल्जर्स को मार मार कर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया था और जो बचे हुए सोल्जर्स थे वो फैंग को गुस्से में देखकर ही डर जाते हैं और वो फैंग से लड़ने के लिए आगे नहीं आते। फैंग की बातें सुनकर वहाँ खड़े लोग भी लॉन्ग फू के बारे में बोलने लगते हैं कि हाँ, वो व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, वो बहुत ही अच्छा था। अब वो सभी लोग फैंग की तरफ से लॉन्ग हाउ के बारे में अच्छी बातें करने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि सिटी के गेट के ऊपर से 2 लोग फैंग को देखते हैं और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यही एंड हो जाता है।